और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसे शख्स का तज़किरा करने वाले हैं जिसने रिवायात के मुताबिक जादू की दुनिया में इस कदर शोहरत हासिल की कि वो आज सदियां गुजरने के बावजूद 21वीं सदी के इंसान के लिए भी एक अफसानवी किरदार की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जिसको आज का इंसान सामरी जादूगर के नाम से जानता है। ये शख्स कौन था, इसका असली नाम क्या था, इसकी वजह शोहरत क्या है, जबकि दौरे कदीम और दौरे हाजिर के मुहक्किकीन इस मुतनाज़े किरदार के बारे में क्या आरा रखते हैं। सामरी जादूगर के नाम करते हुए आपको उन तारीखी हकायक से आगाह करने की कोशिश की है जो कि अभी तक आम आदमी की निगाहों से पोशीदा है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, तारीख के इस मुतनाज़े किरदार के बारे में कई एक आरा और आके तारीख का हिस्सा है, जिनमें से एक के मुताबिक इस बदबख्त शख्स का नाम मूसा इब्न जफर था, जो कि कदीम मिस्र से ताल्लुक रखता था और कहा जाता है कि इसके बचपन में ही इसके साथ कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थीं जिनकी बदौलत इसके हम असर इसे एक माफूकुल फितरत इंसान तस्वुर करते थे। इन रिवायात के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि जब बनी इसराइल ने फिरौन के मजालिम से तंग आकर वहां से हिजरत की तो ये शख्स भी उनके साथ हो लिया, जबकि हजरत अब्बास की राय के मुताबिक भी सामरी का ताल्लुक इसी इलाके से बनता है। और आप फरमाते हैं कि यह शख्स बज़ाहिर मुसलमान हो गया था, लेकिन इसके दिल में निफाक मौजूद था। एक और दूसरी रिवायत के मुताबिक इसका ताल्लुक समीरी कौम से बनता है, जो कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3500 साल कबल इराक में रहा करती थी। जबकि हजरत अब्बास अपनी राय में यह भी इजाफा करते हैं कि यह बुनियादी तौर पर उस कौम से ताल्लुक रखता है जो कि गाय की प्रस्तिश करने वाली थी। इसके अलावा कर्तबी की तफसीर के मुताबिक इस शख्स का ताल्लुक अहले हिंद से बताया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा अहद हाजिर के मारूफ स्कॉलर और दीनी मुहक्किक डॉक्टर असरार अहमद मरहूम ने भी तफसील के साथ इसका जिक्र करते हुए कहा है कि यह शख्स जिसने सामरी के लक़ब से शोहरत पाई का ताल्लुक दरअसल बनी इसराइल से बनता है, जिसकी तफसील वो कुछ यूं बयान करते हैं कि जब आर्या नस्ल का एक गिरोह हिंदुस्तान की तरफ माइल सफर था कि उनके साथ बनी इसराइल के कुछ लोग भी शामिल हो गए और उनके साथ हिंदुस्तान पहुंच गए। और बकौल उनके ये तकरीबन वही जमाना बनता है जब बनी इसराइल ने मिस्र से अपने खरूज का आगाज किया। और कदीम किताबों में बनी इसराइल के कुछ गुमशुदा कबीलों का तज़किरा भी मिलता है। डॉक्टर असरार अहमद मरहूम अपने इस नजरिए के हक में दलाइल देते हुए कहते हैं कि चूंकि बनी इसराइल के उन कबाइल के अकायद के मुताबिक वो गाय की पूजा के कायल थे, और यही वजह है कि मखलूत तहजीब की वजह से हिंदुओं में भी इनके यहाँ यही अकायद दारा है, जिसकी वजह से आज हिंदू गाय माता की पूजा में मसरूफ हैं। और वो कहते हैं कि उन्हीं लोगों में सामरी भी शामिल था जो कि बाद अज़ां हिंदुस्तान का मकीन हो गया। बल्कि इस नजरिए के बारे में यह दलील भी दी जाती है कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बनाए हुए बछड़े को आग में जलाकर उसकी राख को पानी की नजर कर दिया था, इसी रस्म से मुतासिर होकर आज हिंदू भी अपने मुर्दों को जलाने के बाद उनकी राख को गंगा के पानियों में बहा देते हैं। जबकि उनकी तरफ से दी गई ये दलील भी काबिल तवज्जो है कि हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक वो ज्यादातर अपने लिए जर्द रंग के लिबास को तरजीह देते हैं, और सूरह बनी इसराइल की गाय का भी यही मखसूस रंग बताया गया है। डॉक्टर साहब के मुताबिक इनके और हिंदुओं के रस्म और रिवाज और तमद्दुन में इस कदर ममासलत पाई जाती है कि यह गुमान किया जा सकता है कि बुनियादी तौर पर इन दोनों का ताल्लुक किसी एक ही मकतबे फिक्र से जोड़ा जा सके। इसके अलावा यह रिवायत भी मोतबर समझी जाती है कि जब सामरी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में बनी इसराइल से उनके जेवरात लेकर, जो कि उन्होंने मिस्रियों से बतौर कर्ज लेकर वापस ना किए थे, को आग में गर्म करने के बाद जब उनसे एक सोने का बछड़ा तैयार किया,
और उसके बाद उसके मुंह में एक मुश्त भर खाक भर दी, जिसके बाद उस बछड़े के मुंह से आवाजें निकलना शुरू हो गईं, तो लोग उसकी पूजा पर रजामंद हो गए। हमारी दीनी रिवायात के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से अपने 40 दिन के कयाम के बाद वापस तशरीफ लाए, तो आपने ना सिर्फ बनी इसराइल को सख्त बुरा भला कहा, बल्कि अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम पर भी खफा हुए। और फिर आखिर में उन्होंने सामरी की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा कि तुम्हारी सजा यही तजवीज की गई है कि इसके बाद तू मर्ज़े जनून का शिकार हो जाए और पागलों जैसी हरकतें करता हुआ मर जाए, जबकि लोग तुझको नापसंदीदा समझते हुए तेरे करीब आना भी पसंद ना करें। सच सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और कहा जाता है कि सामरी का अंजाम भी उसी सूरत में हुआ था। जबकि इसके तनाजुर में अगर हम हिंदुओं के दरमियान अछूत जात के तसव्वुर को देखते हैं, तो अक्ले बेमाया भी ये शहादत देती मिलती है कि हिंदुओं में जात पात का ये नजरिया भी शायद सामरी के उसी अंजाम से लिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, सामरी और बनी इसराइल के बाहमी ताल्लुक और फिर इसके बाद हिंदू कौम का उनसे मुतासिर होकर अपने नजरियात तरतीब देने के बारे में और भी कई साहिबाने इल्म ने तहकीकात की और इनको अपने मज़ामीन में ढालने के बाद हमारी रहनुमाई की कोशिशें की। मिसाल के तौर पर डॉक्टर हमीदुल्लाह अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौजीह पेश करते हैं कि सामरी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से तजवीज करदा सजा के मुताबिक अछूत होने के अमल से गुजरना पड़ा, जिसके बाद हम सिवाय हिंदुस्तान के दुनिया के और किसी भी हिस्से या मजहब में इंसानों के अछूत होने के नजरिए को नहीं देख सकते। लिहाजा गालिब गुमान है कि यह भी बनी इसराइल के उन्हीं गुमगुश्ता कबाइल का एक फर्द था जो कि आर्याओं के साथ सरजमीने हिंदुस्तान में आया और फिर इसकी इसी हालत बद की बदौलत इस नजरिए ने यहां भी अपने कदम जमा लिए। नाज़रीन गिरामी, ये थी वो तहकीकात जो कि दुनिया के जदीद और कदीम उलमा की तहकीकात का निचोड़ थी। लेकिन इसके अलावा एक नजरिया और भी पाया जाता है कि जब बनी इसराइल इसके बछड़ा बनाने के अमल से राह रास्त से हट गए, तो उनके लिए यह सजा तजवीज की गई कि वो अपने हाथों से एक दूसरे को कत्ल करें, जिस पर के अमल दरामद भी किया गया। लेकिन उस मौके पर इस गुनाह के सबसे बड़े जिम्मेदार यानी सामरी को यह सजा क्यों नहीं दी गई भी एक बामानी सवाल है, जबकि वो बजाहिर उस वक्त तक दीने मूसवी पर अमल ला चुका था। ये अलग बात कि उसके अंदर निफाक भी मौजूद था। इस बारे में भी उम्मत के बाज उलमा की राय है कि जब आप कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए और ये आलम देखा, तो सख्त गैज़ो गजब में आकर आपने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की रेशे मुबारक तक को खींच लिया और पूछा कि तुम्हारी मौजूदगी में यह सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया, जिसके जवाब में जनाब हारून अलैहिस्सलाम ने तमाम वाकया आपके गोश गुजार करते हुए अपनी बेबसी की भी वजाहत की। लेकिन उस मौके पर सामरी ने जब आपको गुस्से में देखा तो वो मुस्कुराता हुआ एक तरफ चल दिया, जिस पर अक्सर ये सवाल किया जाता है कि उसको उस मौके पर कत्ल की सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि इस जुर्म का असल मुहर्रिक यही बदबख्त था। लेकिन नाजरीन, इसकी तौजीह कुछ इस अंदाज में की जाती है कि सामरी जादूगर दरअसल वो दजाल था जो कि उसकी शक्ल में आया और उसको कत्ल करना किसी भी सूरत इसलिए मुमकिन ना था क्योंकि उसका कत्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया में तशरीफ लाने के बाद उनके हाथों से मुकद्दर हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, अगरचे कई एक मौके पर सामरी और दजाल का बाहम ताल्लुक जोड़ने का तज़किरा मौजूद है, बल्कि यह भी एक हकीकत है कि दजाल के बारे में कायम किए गए मुख्तलिफ नजरियात और अहादीस की रोशनी में भी ये बात साबित होती है कि अगरचे उस मलऊन ने अपनी असली शक्ल में आखिरी जमाने में ही खरूज करना है, मगर इससे कबल भी कई मौके पर ऐसे शवाहिद मिलते हैं जहां इसकी मौजूदगी का शुबा या यकीन तक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस का हवाला भी दिया जा सकता है, जब न चाहते हुए भी आप एक जजीरे पर पहुंच गए जहां आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके तमाम जिस्म पर बाल मौजूद थे
और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसने आपसे चंद एक सवाल पूछने के बाद यह दावा किया था कि मैं दज्जाल हूं। और जब आपने यही वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया तो आपने भी इसकी तस्दीक फरमाई। जबकि इसके अलावा इब्ने सयाद के बारे में भी ये रिवायात मिलती हैं कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दज्जाल होने पर शक था। बहर सूरत हमारा आज का मौजूद सुखन दज्जाल नहीं बल्कि सामरी है, जिसका ताल्लुक कई हवालों से बनी इसराइल के साथ साबित होता है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।